Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज अपने चैनल पर जीवन में सरसता और सुख की स्थिति पर चर्चा करेंगे। मनुष्य जीवन में सफलता के भाग्यशाली होने के लिए और सरस जीवन होने के लिए क्या होना चाहिए। इस क्रम में सामाजिक जीवन में सफलता के लिए 8 बेस इंडिकेटर फॉर सक्सेस एंड फेलियर, सफलता और विफलता के अष्टांग आधार मैं पूर्व में प्रस्तुत कर चुका हूं, जिसे आप लोगों ने काफ़ी सराहा है। और इसी क्रम में हम आश्वस्त किए थे कि जो व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है उसे अपने जीवन में 8 प्रकार के प्रबंधन और 8 प्रकार के संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए, जिसे सफलता और विफलता के अष्टांग आधार शीर्षक में प्रस्तुत कर चुका हूं। इसी क्रम में आप लोगों की प्रतिक्रिया पर पार्ट 2 भाग्य प्रवाह प्रस्तुत कर चुका हूं, जिसमें कोई व्यक्ति भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली की बात कहता है। इस क्रम में मनुष्य भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली कहीं कुछ नहीं है, सब कर्म का परिणाम है। और अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर भाग्य प्रवाह पार्ट 2 प्रस्तुत किया हूं, जिसमें भाग्यशाली होने के लिए जो कर्म का परिणाम भाग्य है उसकी विशद व्याख्या और परामर्श दिए थे। एक सोशल गाइड के रूप में आप कैसे भाग्यशाली होंगे, यह भाग्य प्रवाह लक ट्रेंड पार्ट 2 में प्रस्तुत कर चुका हूं। अर्थात जिन्होंने सफलता और विफलता के अष्टांग आधार नहीं देखे हैं वह अवश्य देखें। 8 बेस इंडिकेटर फॉर सक्सेस एंड फेलियर। और जिन लोगों ने भाग्यशाली होने के लिए जो कुछ प्रयास करना पड़ता है वह भाग्य प्रवाह लक ट्रेंड पार्ट 2 को अवश्य देखें। जो व्यक्ति सफलता और विफलता के 8 बेस इंडिकेटर्स को देखकर उसके कुछ भी अंश को पालन करेगा, मेरा इस बात की गारंटी है कि वह जीवन में सफल रहेगा। जो व्यक्ति भाग्य प्रवाह में दिए गए परामर्श और विचार को थोड़ा सा भी अंश का अनुसरण करेगा वह निश्चित रूप से भाग्यशाली होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसी क्रम में आज कई लोगों की डिमांड पर या उनके अनुरोध पर सरस और सुखी जीवन के लिए क्या करना चाहिए इस पर फोकस करेंगे। आज जो ध्यान केंद्रित करने का विषय है कि आपका जीवन सरस और सुखी कैसे हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। स्पष्ट है, कर्म तो करना है और कर्म हमेशा इच्छानुसार करना चाहिए। प्रबल इच्छा से कर्म करना चाहिए, समर्पित भाव से कर्म करना चाहिए, निरंतर कर्म करना चाहिए, अभ्यासनुमा कर्म करना चाहिए, आदतन कर्म करना चाहिए, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड
कर्म करना चाहिए। आपकी इतनी फोर्सफुल इच्छा से कर्म का निष्पादन होना चाहिए कि वह उसमें समर्पण का भाव हो, उसमें निरंतरता का भाव हो, उसमें आदतन की भाव हो। आपके कॉन्शस माइंड ही नहीं बल्कि वह सब कॉन्शस माइंड का हिस्सा हो जाए, तब निश्चित रूप से आपका जीवन सरस और सुखी होगा। यह एक इंट्रोडक्शंस हो गया, लेकिन क्या कर्म करें यह महत्वपूर्ण विषय है। मैं इस सारी ऑब्जर्वेशन के बाद यह निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप अगर 3 कर्म करें जो आपकी प्रवृत्ति के अनुसार है तो आपका जीवन सरस और सुखी होगा। पहला, मनुष्य जन्म लेता है तो कुछ सीख कर नहीं आता है, सब यही सीखता है। अर्थात सीखना मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति को आप बनाए रखें, हमेशा कुछ सीखने की प्रवृत्ति रखें, ज्ञान अर्जन की प्रवृत्ति रखें। यह पहला शर्त है कि आप अपने जीवन को सरस और सुखी बनाना चाहते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ सीखने की प्रवृत्ति रखें, हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन की प्रवृत्ति रखें। यह ज्ञान अर्जन कैसे करेंगे? पुस्तक पढ़ के करेंगे, ग्रंथ पढ़ के करेंगे, चर्चा करके करेंगे, परिचर्चा करके करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सत्संग करेंगे, यूट्यूब देख करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह समाज में कार्य करते समय जो अनुभूति ज्ञान हो उससे करेंगे, प्रकृति को ऑब्जर्व करके ज्ञान करेंगे, कार्य की घटनाओं को ऑब्जर्व करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे भी हो, आपको सीखने की प्रवृत्ति रखना है, ज्ञान अर्जन करने की प्रवृत्ति रखना है। यह पहला शर्त है। अगर ज्ञान अर्जन सीखने की प्रवृत्ति रखना है तो साथ ही साथ आपको सिखाने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। ज्ञान अर्जन अगर करते हैं तो ज्ञान बांटने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर अपने जीवन को सरस और सुखी रखना चाहते हैं तो सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति, ज्ञान अर्जन करने और ज्ञान बांटने का कार्य जीवन भर करते रहना चाहिए। आपने समाज से जो सीखा है, जो समझा है, जो अनुभूति ज्ञान हुआ है, जो सत्संग ज्ञान हुआ है, जो चर्चा परिचर्चा अनुभव और कार्य निष्पादन से ज्ञान हुआ है, उसको हमेशा दूसरे में शेयर करना, उसको बांटना, यह आपके जीवन की सरसता और सुख के लिए पहला शर्त है। यह हमेशा याद रखें। फिर दूसरा शर्त है, मानव की प्रवृत्ति है, मनुष्य का स्वभाव है, वह समाज में आदर प्राप्त करना चाहता है, वह समाज से प्रतिष्ठा की उम्मीद करता है, समाज में अपनी महत्ता ढूंढता है। समाज में आदर प्राप्त करने के लिए आपको कार्य करना है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए आपको कार्य करना है, समाज में हम महत्ता पाने के लिए कार्य करना है, समाज में सत्कार पाने के लिए कार्य करना है। अगर यह काम करना है कि समाज में आपको आदर हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा प्राप्ति हो, आपकी महत्ता हो, तो आपका दायित्व भी है कि अब समाज के अन्य सदस्यों को आप सम्मानित करें, उनको आदर के भाव से देखें, उनका महत्व दे स्वीकार करें, उनको प्रतिष्ठा दें। अर्थात आपका जीवन अगर सरस और सफल बनाना चाहते हैं तो दूसरा शर्त है कि आप हमेशा मात्र आदर प्राप्त ही नहीं करें, सम्मान प्राप्त ही नहीं करें, समाज से प्रतिष्ठा प्राप्त ही नहीं करें, अपनी महत्ता समाज में बनाए ही नहीं रखें, बल्कि दूसरे की महत्ता को भी स्वीकार करें, दूसरे को सम्मान दें, आदर दें, समाज के अन्य सदस्यों को आदर दें, सत्कार करें, सम्मान करें। अगर यह अपनी आदत बना रखा, आपने ऐसा कार्य किया तो यह जीवन आपका सरस और सुखी होगा। यह दूसरा शर्त है, हमेशा याद रखें। तीसरा जो सफल, सुखी और सरस जीवन के जो शर्त है कि आप हमेशा अपने हित में कार्य करें, अपने फायदे के लिए कार्य,
काम में अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखें। जो व्यक्ति अपने हित को ध्यान में नहीं रखता है उसको डिक्शनरी में इडियट शब्द से संबोधित किया गया है। जो इडियट की परिभाषा दी गई है, जो अपने हित का ध्यान नहीं रखता है उसको इडियट बताया गया है। डिक्शनरी में आप देख लीजिएगा इडियट। और इंटेलिजेंसी की भी परिभाषा है कि अपनी सुरक्षा, अपनी हित को ध्यान में रखना है, यह बेसिक है। आप अपनी भावनात्मक हित को ध्यान में रखें, अपने आर्थिक हित को ध्यान में रखें, अपने उत्पादक के हित को ध्यान में रखें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आर्थिक और भावनात्मक या संबंध बनाए रखने संबंधी हित हमेशा ध्यान रखें कि आपका हित इस कार्य से समाज में आपका हित है कि नहीं, समाज से आपको फायदा है कि नहीं, आपको प्रॉफिट है कि नहीं। जब आपको अपने प्रॉफिट का ध्यान रखना है, अपने हित का ध्यान रखना है, अपने लाभ का ध्यान रखना है, तो आपका दायित्व बनता है कि दूसरों की भी भावनात्मक और आर्थिक हितों की रक्षा करें। दूसरे के उत्पादक हित, भावनात्मक हित, भावनात्मक आर्थिक हित, आर्थिक फायदे का भी ध्यान में रखें। अर्थात अपना हित को भी ध्यान में रखें और दूसरे के हित को भी ध्यान में रखें। अपना प्रॉफिट को ध्यान में रखें, दूसरे प्रॉफिट को ध्यान में रखें, या भावनात्मक और आर्थिक दोनों हितों को ध्यान में रखें। अपना और दूसरे दोनों का आपका जीवन सरस और सुखी होगा। बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप अपनी 3 प्रवृत्ति को ध्यान में रखें। पहला, समाज में सीखने और सिखाने अर्थात ज्ञान अर्जन करने और ज्ञान बांटने। दूसरा, समाज में सम्मान, आदर, महत्ता, प्रतिष्ठा पाने और समाज के अन्य सदस्यों को सम्मानित करने, प्रतिष्ठित करने, आदर करने, उसको महत्ता को स्वीकार करने की प्रवृत्ति हमेशा रखें। आपका जीवन सरस और सुखी होगा। और तीसरा शर्त है कि सिर्फ अपने फायदा को तो ध्यान में रखें, अपनी भावनात्मक और आर्थिक फायदा को ध्यान में रखें, साथ ही साथ परिवार के, समाज के अन्य सदस्यों के भी हित का ध्यान रखें, उनकी भावनात्मक हित के ध्यान रखें, उनका आर्थिक हित का ध्यान रखें, उनके भौतिक हित का ध्यान में रखें। अगर यह तीनों कार्य करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका जीवन सरस और सुखी होगा। आज मेरा चिंतन का विषय आपका जीवन सरस और सुखी कैसे हो इसी पर था। और मनुष्य जीवन अच्छे से जिए, इस श्रृंखला में आज मेरा यह पार्ट तीसरा है। पार्ट 1 में याद रखें हम जो प्रस्तुत किए थे कि 8 बेस्ट इंडिकेटर फॉर सक्सेस एंड फेलियर इन लाइफ। दूसरा था कि भाग्यशाली होने के लिए आपको क्या करना है। और तीसरा आज है कि सरस और सुखी जीवन के लिए आपको क्या करना है। आप तीनों पार्ट को देखें, आपके जीवन में कहीं कोई कष्ट नहीं होगा, आप कभी असफल नहीं होंगे, कभी दुर्भाग्य आपको नहीं अपने कब्जे में लेगा। आपका जीवन हमेशा सरस, सकारात्मक और सफल होगा, यह इस बात की पूरी गारंटी है। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि यह तीनों पार्ट को आप देखें, समझें और उसका अनुसरण करें। अगर मेरा यह विचार अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।